ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि अपना कीमती समय किसी और पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करें। क्या आपका हर बार सही होना ज़रूरी है? और अगर आप सही हैं तो क्या हर बार आपको साबित करना ज़रूरी है? उन लोगों के सामने व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करना ज़रूरी है? बहस करना ज़रूरी है? क्यों आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जो मूर्ख हैं? वो तो अपना कुछ कर नहीं सकते और वो आपको कुछ करने नहीं देते। आपको वो माइंड डाइवर्ट करते हैं। क्यों आप हमेशा अपने आप को किसी के सामने हमेशा साबित करना चाहते हो कि आप सही हो? अगर आप सही हो तो आप जानते हो ना, अपने आप को आप जानते हो, तो किसी और के साथ में बहस कर कर, टाइम वेस्ट कर कर क्यों समय बर्बाद करना? आपका कीमती समय बर्बाद तो होता ही होता है और आप अपने आप में ना बहुत कमज़ोर फील करने लग जाते हो। आपका ना फिर किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता। आपने देखा होगा, अगर हम किसी भी बेफालतू की बहस में फंसते हैं या अपना समय बर्बाद करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा उसका सलूशन तो कुछ नहीं निकलता। सामने वाले की सोच जैसी होती है वो वैसे ही रहती है, लेकिन आप अपना नुकसान कर लेते हो, आप अपने काम का नुकसान कर लेते हो, आप अपने समय का नुकसान कर लेते हो। तो चलो आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी जिसके ज़रिए आपको मालूम पड़ेगा कि आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना। और जब आप ये स्टोरी सुन लेंगे ना, तो आप आज के बाद ना कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे उन लोगों के लिए जो व्यर्थ ही अपना समय तो बर्बाद करते ही करते हैं और सामने वाले का भी करते हैं। डेफिनेटली श्योर हूँ मैं, आज आप ये कहानी सुनने के बाद ना अपना एक एक पल, अपना कीमती समय किसी और पर वेस्ट नहीं करोगे। आप अपना कीमती समय सिर्फ अपने काम में लगाओगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी आप बहुत ध्यान से और पूरी सुनना, जिससे आज के बाद आपको ये बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में ना एक गधा था और एक बाघ था। तो दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा वाली बहस चल रही थी। तो गधा बोलता है कि जो घास होती है ना वो नीले रंग की होती है, और जो बाघ था वो कहता है नहीं, घास तो हरे रंग की दिखाई देती है और घास तो हमेशा हरे रंग की होती है। तो गधा बोलता है कि नहीं, मैंने जो कह दिया ना बस वही कह दिया। और गधा तो अपनी बात पर अटक गया कि मैंने कह दिया ना तो बस कह दिया, अब जो मैंने कहा है वही सही है कि घास ना नीले रंग की होती है। तो बाघ कहता है कि नहीं, घास तो हरे रंग की होती है और घास तो हमेशा हरी ही होती है। तो इस बात पर दोनों की बहुत देर तक बहस चलती रही। बेमतलब पर व्यर्थ ही अपना समय दोनों बर्बाद कर रहे थे और बहुत टाइम से दोनों का समय बहुत टाइम से बर्बाद हो रहा था और दोनों बेफालतू की बहस में उलझे रहे। पर एंड में क्या होता है, कोई सलूशन नहीं निकलता। तो एंड में गधा कहता है चलो ठीक है, अब तुम मानने को राजी नहीं हो कि घास नीली होती है, तो चलो इसका फैसला राजा के पास चल के करते हैं। तो दोनों ने तय किया कि चलो हम राजा के पास चलेंगे और वही तय करेंगे कि घास कौन से कलर की होती है, घास कौन से रंग की होती है। तो दोनों जाते हैं राजा के पास, यानी कि जंगल का शेर राजा के पास। तो दोनों जाते हैं और जैसे ही दोनों जाते हैं तो गधा ना बहुत प्रचंड स्वर में जंगल के राजा शेर से कहता है कि राजा जी, ये बताइए कि जो घास होती है ना वो नीले रंग की होती है ना? तो आगे से जो जंगल का राजा था, जो शेर था, वो कहता है हाँ बिल्कुल, घास तो नीले रंग की होती है। और गधा तो एकदम से प्राउड में आ गया और छाती चढ़ाते हुए बोलता है, कहता है अरे ये देखो बाघ भाई को मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ इनको, और ये मानने को तैयार नहीं है कि घास नीले रंग की होती है। और आप इन्हें बताइए, इन्हें समझाइए कि घास नीले रंग की होती है। तो जो गधा था उसे बहुत ज़्यादा प्राउड हो चुका था अपने ऊपर। गधा ना शेर से कहता है, शेर राजा से कहता है कि आप ना बाघ भाई को सजा दो, क्योंकि उन्होंने गलत बोला। उन्होंने कहा कि घास हरी होती है तो उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। तो शेर राजा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो इनको मैं सज़ा देता हूँ 1 साल का मौन रखने के लिए। तो आज से ये 1 साल के लिए मौन रखेंगे। तो जो गधा था वो छाती चौड़ाता हुआ, सीना तान कर
बस चलता जा रहा था जंगल में, क्योंकि उसे लगा कि वो सही साबित हुआ है दुनिया के सामने, जैसे कि उसने पूरी दुनिया ही जीत ली हो। और वो तनतनाता हुआ ऐसे बाहर जंगल की तरफ जा रहा था। तो जो वो बाघ था वो उदास था, तो उदास खड़ा हुआ था। तो वो बहुत हैरत था कि ये क्या बोल दिया राजा जी ने। तो जो बाघ था वो बहुत ही मासूमियत से और बहुत ही शांत होकर पूछता है, राजा जी आपने ये क्या बोल दिया कि घास हरी नहीं होती नीली होती है? तो राजा कहता है, हाँ घास तो हरी होती है, ये कौन नहीं जानता, ये तो सबको पता होता है कि घास हरी होती है। तो ये सब जो बातें चल रही थी बाघ के बीच में और शेर राजा के बीच में, वो गधे के जाने के बाद की थी। फिर बाघ शेर से कहता है, शेर राजा जी फिर जब घास हरी होती है तो आपने मुझे सज़ा क्यों दी 1 साल मौन रहने की? तो शेर कहता है, घास हरी और नीली का तो मुद्दा ही नहीं था, तुम्हें इस बात के लिए सज़ा नहीं दी मैंने। तुम्हें सज़ा मिली है किसी ऐसे इंसान के साथ में अपना समय बर्बाद करने की, जो बिना सर पैर की बातें करता है, जो व्यर्थ ही किसी का समय बर्बाद करता है, और वो मूर्ख है और तुम उसके साथ में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तुमने खुद का तो समय इतनी देर बहस में बर्बाद किया और साथ ही साथ राजा का भी समय बर्बाद किया। तुम यहाँ पर आए और तुमने मेरा भी समय बर्बाद किया, सिर्फ किस लिए? अपने आप को सही करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, वो भी एक मूर्ख इंसान के साथ में। इसमें गधे की कमी नहीं है, कमी तुम्हारी है, क्योंकि तुम अपने आप को सही साबित करना चाहते थे और तुम जानते थे कि तुम सही हो। उसके बाद तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपना समय व्यर्थ करने के लिए, जबकि तुम्हें पता है कि वो गधा मूर्ख है और उस गधे के सामने तुम कितना भी अपने आप को साबित कर लोगे ना, तो वो तुम्हें मूर्ख ही समझेगा। इसमें गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, क्योंकि तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे थे उस मूर्ख इंसान के लिए। वो तो अपना समय बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन तुम अपना कीमती समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। चाहे तुम उसके आगे कितने भी अच्छे से अच्छे तर्क दे दो, चाहे किसी के सामने कितना भी भला कर लो, कितना भी सही हो जाओ, लेकिन आप चाहे कितने भी उसके सामने एग्जाम्पल दे दो, कितने भी उदाहरण दे दो, लेकिन वो कभी भी अपने अहंकार के आगे, अपने क्रोध के आगे आपको खुद के खिलाफ कभी नहीं जाने देगा, कभी बोलने नहीं देगा। और जो उसकी भावनाएं है ना आपके खिलाफ, वो हमेशा उसके अहंकार को इतना बढ़ा देती है ना कि वो कभी भी आपकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे आप कितना भी सही हो, चाहे आप कितना भी सच बोल रहे हो, वो कभी आपकी बातों को स्वीकारेगा नहीं। वो हमेशा अपने आप को आपसे आगे रखना चाहेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। तो इसमें मूर्ख आप हो, वो नहीं है, क्योंकि वो तो अपना समय बर्बाद कर ही रहा है, लेकिन आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो उसके साथ में बहस कर कर बेमतलब पर। तो हमेशा याद रखिए कि आप सही हो, मैं सही हूँ, ये हमेशा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई आपकी बात को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर कोई सुनता है एक बार में तो ठीक है, और अगर कोई नहीं स्वीकार करता ना तो जाने दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी और की सोच से कि कोई और क्या सोचता है, कोई आपके साथ क्या सोचता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है। तो हम सबके आसपास, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे बाहर ऐसे बहुत सारे लोग आपके संपर्क में होंगे, आपसे कनेक्टेड होंगे, जो ऐसे होंगे। तो उन लोगों से ना दूर रहिए और उनसे दूरियां बनाइए। ऐसे लोग खुद तो कुछ नहीं कर सकते और हमेशा नेगेटिव की दुकान लेके घूमते रहते हैं, ऑल टाइम नेगेटिव रहते हैं और आपको भी नेगेटिव करते हैं, क्योंकि उनको ना हर एक चीज़ में नेगेटिव दिखाई देता है। इनफैक्ट वो खुद भी अपने अंदर नेगेटिव ही होते हैं। तो अगर ऐसे लोगों के अगर आप टच में रहोगे ना, तो आप हमेशा नेगेटिव रहोगे। आप कभी भी बाबा से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको तो वो बाबा से भी अनकनेक्टेड करने की सोचते होंगे, आपको तो वहाँ से वो दूर हटाने की सोचते होंगे। तो ऐसे लोगों से ना दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो पूरे नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप भी उनके टच में रहोगे ना, तो आप भी नेगेटिव होगे और अपना फालतू में टाइम वेस्ट करोगे, जो बहुत कीमती है। आप अपने टाइम की कीमत को समझिए, क्योंकि ये टाइम वापस लौटकर कभी नहीं आता। जो आपका पल है ना, जो आपका वक्त है ना, ये लौट के कभी नहीं आता। आप दुनिया में हर एक चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन वक्त नहीं। ये हमेशा याद रखना, वक्त लौटकर कभी वापस नहीं आता। और ज़िंदगी में
मौके हमेशा दोबारा नहीं मिलते। तो ये ज़िंदगी है ना, ये वक्त और मौका एक ही बार देती है। तो इसे मिल रहा है ना, तो उसे ले लो। बाबा आपको दे रहे हैं तो ले लो और बाबा के चरणों में रहो। और ऐसे लोगों को भी ना बाबा के चरणों में छोड़ दो, इनसे दूर रहो, जितना हो सके दूरियां बनाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और ऐसे लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, खुश रहिए। आई होप आपको जो ये बाबा का मैसेज है वो मिल गया होगा कि आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों से दूर रहिए और ऐसे मूर्ख लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बाबा के मैसेजेस के साथ में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।